नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर.के. माही। मैं अभी आ गया हूं रूपनगर में। रूपनगर में पिछले कई एक वर्षों से यहां पे दुर्गा पूजा होता है और इस बार भी बड़े ही धूमधाम के साथ यहां पे दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। और इस दुर्गा पूजा में यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं। मैं इस कार्यक्रम पे चर्चा करूंगा क्योंकि यहाँ पे काफी शांतिपूर्वक कार्यक्रम होता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दुर्गा स्थान, ये मनोकामना मंदिर है। आपकी मन में जो इच्छाएं हैं, जो आप मन सच्चे दिल से जो मुराद मांगते हैं, इस दुर्गा स्थान में आपकी मुरादें पूरी होती है। इस बात की चर्चाएं लोग यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे बातचीत करूंगा और बहुत सारे लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और यहाँ क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। तो आइए, हमारे बीच इस गांव के जो प्रधान हैं बैठे हुए हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। तो अब हम आ गए हैं इस गाँव के जो प्रधान जी हैं, हम उस प्रधान जी से मिलते हैं और उनसे कुछ चर्चा करते हैं कि आपके गांव में जो दुर्गा पूजा होती है तो कितने शांतिपूर्वक होती है और आपके इस गांव में दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है, मैं इस बात पे चर्चा करूंगा। तो सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल श्री माही न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजीव कुमार सन्नी है। कहना यह है सर कि इस बार जो दुर्गा पूजा आपके गांव में जो हो रही है, पिछले तो कई एक वर्षों से हो रही है, तकरीबन मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने वर्षों से आपके गांव में दुर्गा पूजा हो रहा है? दुर्गा पूजा तो 1917 से हो रहा है और लगातार जो है हर साल यहाँ आस्था का पर्व उस तरह से मनाया जाता है। यहाँ आसपास के 5 गांव के लोग यहाँ आते हैं और अपना अपना आस्था जताते हैं। यहाँ 1917 से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, समथिंग लगभग 105 साल से ऊपर हो गया ना सर? हाँ, 105। देखिए, ऐसे पहले सिमरिया, कसा, बरियाही, चानन, बिंटोली, अमरपुर, गंगा प्रसाद का एक ही मंदिर ही यहाँ हुआ करता था जी। अभी तो हर एक गांव में अलग अलग मंदिर है, लेकिन पहले इतने क्षेत्र के लोग एक ही जगह आया करते थे। यहाँ तक कि चकिया के लोग भी आते थे। अभी जैसे जैसे गांव पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, गांव बढ़ते रहा, आबादी गांव का नाम बढ़ते जा रहा है, वहाँ अपना मंदिर बढ़ाते लोग जा रहे हैं। कुछ अपना ईर्ष्या से भी, कुछ जातिवाद से भी लोग अपना अपना मंदिर अपने अपने कास्टिज्म के अनुसार बना रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, हमारे दादाजी यहाँ पूजा करने आते थे, आज हम भी यहाँ हैं। गांव में चर्चाएं हो रही थी कि जो इच्छाएं आपके मन में, जो इच्छाएं हैं, जो मन की मुराद है, मैया के दरबार में सभी की मुरादें पूरी होती है। क्या आप ये महसूस करते हैं क्या? निश्चित, अगर ऐसी बात नहीं होती तो हमारे पंचायत के जो युवक या जो भी हमारे बुजुर्ग गार्जियन जो सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट कहीं कर रहे हैं या कोई बाहर बिजनेस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा के समय गांव आते हैं। वहाँ भी तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लेकिन यहाँ आकर ही पूजा करना कहीं न कहीं एक प्रतीक होता है कि यहाँ मन्नत निश्चित तौर पर जो दिल से मानते हैं और जो माता पे आस्था रखते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। मैं अभी रास्ते से गुजर रहा था तो एक पोस्टर मैंने देखा, किसी नाटक का मंचन किया जा रहा है, तो मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा कि किस नाटक की मंचन यहाँ किया जा रहा है। देखिए, समय की व्यस्तता के कारण लोग अपनों से मतलब रखते हैं। पहले पूर्वजों के द्वारा जो कहानी सुनी जाती थी कि दोस्ती, अभी तो दोस्ती दुश्मनी में कन्वर्ट होते जा रहा है, लेकिन दोस्ती की कसम, दोस्त जब कसम खा लेते थे एक दोस्तों के लिए, चाहे उनकी बीमारी से लेकर उनकी प्रगति तक उनका साथ देते थे। आज वह दोस्ती नहीं है और ना वो कसम है। लोग मिनट मिनट में कसम खाते हैं, लोग मिनट मिनट में दोस्ती करते हैं और मिनट मिनट में दोस्ती तोड़ते हैं। लेकिन यह नाट से युवाओं को यह स्पष्ट एक सीखने का मौका मिलेगा ये नाटक देखने के बाद कि पहले जो लोग दोस्ती करते थे वह किस तरह से निभाते थे और दोस्ती करने से और कैसे लोगों से दोस्ती करने से उनकी जीवन शैली बदलती थी। यह नाट्य से निश्चित तौर पर युवाओं में एक संकेत और एक संदेश जाएगा कि अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करने से उनका संस्कार और उनका विचार में निश्चित तौर पर बदलाव आती है। अगर दोस्ती का मिसाल दिया जाए तो आपके गांव में को ऐसा नाम बताइए
जिससे दोस्ती का मिसाल दिया जा सके, बरसों पुरानी उनकी दोस्ती हो और अभी भी लोग उनकी नाम की चर्चा करते होंगे। आपके हिसाब से कुछ ऐसा नाम? रामचंद्र बाबू और चंद्रदेव महतो जी हैं, उनकी दोस्ती की चर्चा ऐसे इस क्षेत्र में जोरों शोरों से अभी भी लोग, जब पुराने लोग बैठते हैं तो युवाओं को समझाते बुझाते हैं। जब दो बच्चों के बीच में जब विवाद हो जाती है तब लोग जाते हैं उनको समझाने के लिए। तो ये दोनों आदमी का चर्चा अक्सर सुनने को मिलता है। युवा लोग जो आपसे जो जुड़े हुए हैं, इस पूजा समिति से जो जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे पंचायतवासी, प्रखंडवासी और जिलावासी को संकेत देना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर हमारा जो अभी से लगातार छठ पर्व तक जो एक हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए एक जो महापर्व माना गया है, ये तीनों पर्व जो दीपावली, दुर्गा पूजा और छठ, निश्चित तौर पर आप आस्था में एक दूसरे को सहयोग कर जिनकी परिस्थिति खराब है, जिनके पास कुछ पर्व के लिए साधन नहीं है, उनको आप मदद कीजिए और गरीब लोगों को सेवा कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा जो है आपको देवता कहीं नहीं मिल पाएंगे। कहा गया है कि लोग जो है जागरण के नाम पे लाइसेंस तो थाना से ले लेते हैं, लेकिन जागरण के नाम पे जो है अश्लील नृत्य करवाया जाता है, बार बालाओं का डांस करवाया जाता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसे तो हमारा पंचायत आज तक अश्लील का हमेशा विरोध करते आया है। बगल के पंचायत को भी हम देखते आ रहे हैं, आदर्श ग्राम सिमरिया और सिमरिया 2 दोनों एक ही पार्ट है। पॉपुलेशन के आधार पर दोनों को अलग अलग किया गया, चूँकि यह सरकार की अपनी व्यवस्था है। मेरा मानना है कि हमारे पंचायत में खास करके सिमरिया 1 और सिमरिया 2 में इस तरह की व्यवस्था मेरे समझ से जब से हमको होश हुआ है आज तक नहीं हुआ। और हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है उसमें एसडीओ साहब से जो लाइसेंस मिला है, जिसके लिए लाइसेंस मिला है उसका डायरेक्ट बोर्ड लगा हुआ है। मेरा जितना दिन प्रोग्राम है, चाहे वह कसा में, बरियाही में, रूपनगर में, मतलब बोर्ड लगाकर जो लाइसेंस में हम लोग लिखे हैं वही जो है यहाँ मतलब प्रोग्राम करवाया जा रहा है। समथिंग आपकी गांव की पॉपुलेशन क्या होगी? 9000 प्लस है। तो अभी आप सुन रहे थे इस गांव के जो प्रधान हैं सन्नी जी, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। और भी बहुत सारे ग्रामीण हैं। मैं दुर्गा पूजा में जब चर्चा कर ही रहा हूँ तो हमारे बीच राजीव जी भी बैठे हुए हैं। मैं चंद शब्द उनसे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस बार जो दुर्गा पूजा जो हो रही है रूपनगर गांव में, इस पूजा समिति के ये अध्यक्ष बने हुए हैं, तो मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। तो आइए, हमारे बीच राजीव जी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ बातचीत किया जाए। तो ये है राजीव सिंह जी, जो कि इस पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस बार दुर्गा पूजा में किस टाइप का कार्यक्रम करवाया। तो राजीव जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहना यह है सर कि गांव में, आपके गांव में चर्चाएं चल रही थी कि इस बार कार्यक्रम जो है जागरण प्रोग्राम का रखा गया है, तो इस बार जागरण प्रोग्राम जो आप करवा रहे हैं तो इसमें क्या लग रहा है कि बार बालाओं का डांस भी होगा क्या? नहीं, जागरण प्रोग्राम का मतलब हुआ भक्ति गीत, बैठ के सांस्कृतिक गीत भक्तिमय होगा। डांस उन्स का प्रोग्राम नहीं रखे हुए हैं, शांति पूर्वक अच्छा से भक्ति गीत होगा, यही प्रोग्राम है। पिछले कई एक सालों से आपके गांव में कार्यक्रम नहीं हो रहा था, आखिर उसका वजह क्या थी? कार्यक्रम तो मोटा मोटी होते रहता है दुर्गा पूजा में, छोटा मोटा हो। अगला साल तो हुआ था भागवत कथा, और इस बार तो जागरण प्रोग्राम एक दिन रखे हुए हैं। 2 दिन जागरण प्रोग्राम है और 1 दिन नाटक का प्रोग्राम है। तो इस दौरान जो बच्चे लोग जो प्रोग्राम देखने के लिए आएंगे, अगर उनके मन में किसी प्रकार की कोई आशंका हो या उपद्रव फैलाने की अगर मन में सोच रहे होंगे, तो उनको आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम तो सब आदमी का स्वागत करते हैं, अपने गांव, अपने पंचायत या अगल बगल के जो भी गांव के हैं जो देखने के लिए आएंगे। हम लोग तो सोचते हैं जितना शांति पूर्वक दुर्गा पूजा संपन्न हो जाए, और सब आदमी से आग्रह यही करेंगे जो हमारे गांव में आवे और शांति पूर्वक प्रोग्राम देखे और हम लोग को सहयोग करे बैठ के, जो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो।
चलिए बहुत राजू जी। और अभी जो है मंदिर में आरती शुरू हो चुका है, अब हम आपको आरती भी दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच बहुत सारे ग्रामीण जुट गए हैं और हमारे बड़े भाई समान भी देखिए जुटे हुए हैं, बैठे हुए हैं ना। अब लाइव में आरती आपको दिखाऊंगा। चलिए आइए, आपके बीच जो है रूपनगर ये जो दुर्गा स्थान है और इस गांव के जो उप प्रधान जो होते हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना ये है सर कि इस बार जो दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम जो कुछ रखा गया है, इसमें मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि इस बार क्या सब कार्यक्रम आप रखे हैं। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा तन मन धन से हम लोग मना रहे हैं और दुर्गा पूजा का मुख्य उद्देश्य है, हम लोग सनातन धर्म है, हिंदुत्व है और हम लोग सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है हमारे विरासत से हमारे पूर्वजों ने एकता हो के तमाम समुदाय मिलके अपना अपना कला प्रदर्शन किए। ये गांव का रूपनगर का धरोहर रहा है। इसी से हम लोग नाटक ड्रामा तैयारी करते हैं। किसी बाहरी ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो भी कहते हैं वो लोग हम लोग हर बार कटअप किए हैं, इस बार भी कटअप कर देंगे। और हम लोग युवा साथी एक पूर्वजों से सीख मिला है, इस बार भी दोस्ती की कसम। जैसे हमारे लोग पूर्व समय जो थे अनंत फनन में से उसके घर से तमाम प्रकार के जैसे अभी डेकोरेशन किया जा रहा है, उस समय नहीं किया जाता था। एकता होके तमाम समुदाय मिल के चौकी वगैरह करके रिहर्सल वगैरह करके अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। उससे हमारे गांव का एकताबद्ध था, एकताबद्ध है और तन मन धन से कुल सनातन धर्म हिंदू तो पूजा दुर्गा पूजा। आपके गांव में जो जागरणा होता है माता का वो कब है? जागरण जो है ना कल है, कल मैया का जागरण है। जागरण है। और जो ग्रामीण गांव का जागरण होगा वो कब होगा? देखिए, हमारे गांव में जागरण माँ भगवती का और हम लोग का कल ही है, कल ही जागरण है। यानी एक ही साथ दोनों का जागरण, माता का भी और ग्रामीणों का। कल जागरण में जो सरकारी खोइछा जो होता है माँ के 12 बजे ओपनिंग के बाद सरकारी जो हमारे पुजारी हैं वो करके इस दुर्गा पूजा का हम लोग सचिव हैं, अभी सचिव है। उसके बाद शुक्रवार को संध्या 6 बजे 5:45 में सार्वजनिक दुर्गा स्थान में खोइछा भराया जाएगा। उस वक्त से हमारे सनातन धर्म तन मन धन से पूजा करेंगे, आरती स्तुति गाता है। हमारे दुर्गा पूजा शांति रूप से हर एक साल मनाया जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं भी आशा करूंगा कि शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाएं। आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और शांतिपूर्वक इस दुर्गा पूजा को मनाएं। तो आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आर के माही।